कृषि कानून बिल को लेकर के 10 महीने से किसान लगातार आंदोलित है, लेकिन किसानों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं। सरकार अपना पक्ष रख रही है, किसान अपना पक्ष रख रही है और किसी भी हद तक सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है कि आखिरकार वो करना क्या चाहती है। ऊपर से अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 आने वाला है और किसान इस चुनाव में चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है, आइए हम जानते हैं किसानों से ही कि आखिरकार उनका क्या कहना है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। लगता है आपको कि जो कृषि आंदोलन है वो राजनीति बन गया है? वो कृषि आंदोलन इसलिए राजनीति बन गया है कि जैसे कोई महाजन है और महाजन चाहता है कि मैं किसान की खेती 100 बीघे है और मैं ले लूँ और मैं इसको कुछ पैसा दे दूँ और मैं अपने हिसाब से इसका उगूँ, मतलब पैदावारी ले लूँ। किसान नहीं देना चाहता, किसान देने से इनकार करता है। किसान को ये पसंद नहीं है। भाई अपनी खेती है, स्वयं करेगा, स्वयं कमाएगा, स्वयं खाएगा। जैसे 10 बीघे है खेती, किसी के 100 बीघे है, किसी के 5 बीघे, किसी के 500 बीघे है। तो जो बड़ा लोग है वो भी नहीं देना चाहता, छोटा लोग भी नहीं देना चाहता भाई। और जिसके है तो वो तो दे के खा लेगा और जिसके नहीं है तो वो बटाई से खाना चाहता है। जब सरकार अपने कब्जे में ये 3 विधायक कृषि उसमें ले रहे हैं तो ये नहीं देना चाहते। इसलिए नहीं देना चाहते कि फिर तो गवर्नमेंट का और बड़े बड़ों का काम होना है, फिर छोटे का काम थोड़ी होना है। अभी तो जिसके खेती नहीं है वो भी कमा खा लेगा भाई। जब किसान अपनी खेती बोआएगा तो छोटा किसान उसके काट बीन के, जैसे कटाई नहीं होती गल्ला की, वो कटाई से 5 किलो 10 किलो पाएगा तो वो खाएगा। और जब बड़ा किसान बेच लेगा तो वो क्या खाएगा। राजनीति के लिए लड़ रहे हैं जी, राजनीति के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि किसानों की कोई राजनीति नहीं है। दिल्ली में जो लगातार 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान अपने हकों की मांग कर रहा है, तो इस मोदी सरकार को किसानों ने ही बनाया है। तो आज एक नौबत ऐसी क्यों आ गई, 600 से ज़्यादा किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए हैं और किसानों की जो महंगाई देखिए आज चरम सीमा पे है। लेकिन गूंगी बहरी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, मैं तो ये मानता हूँ ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी के सरकार है। अगर ये किसानों की सरकार होती तो अभी तक ये अपने जो 3 कृषि बिल लाए हैं इनको हटा दिए होते। कह रहे हैं कि जो आंदोलित है वो असल में किसान नहीं है, जो असल में किसान है वो खेत पर है अपने। अच्छा, तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए किसानों के घर में 5-5 लोग हैं। मान लीजिए एक छोटा सा परिवार है तो 5 लोग, क्योंकि परिवार 2 व्यक्ति भी चला सकते हैं। वहाँ पे जितने हैं सब किसान हैं, पूरे बुंदेलखंड से भी। चूँकि मैं खुद 84 दिन रह के आया हूँ पलवल दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा करीब अपना 30 लाख रुपया स्वयं का खर्च कर चुके हैं वहाँ पे किसान आंदोलन के लिए। आज संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है, हम सभी लोग संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं और जब तक 3 कृषि बिल वापस नहीं हो जाते तब तक हम लोग वहाँ से हटने वाले नहीं। आप जान रही हैं कि भारत सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट खेती, एमएसपी की गारंटी नहीं और खेती को निजी हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम उसके विरोध में आज यहाँ खड़े हैं और साथ साथ जिस तरह से भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से समाप्त करने, रेलवे, बिजली, बैंक, हवाई यात्राएं, वो संस्थान ही नहीं ख़त्म हो रहे, हमारे बच्चों का भविष्य ख़त्म हो रहा है। हम उसका विरोध करते हैं और मोदी जी से मांग करते हैं कि अब ये देश को अडानी और अडवाणी के हवाले न करें। ये ना अडवाणी जी की प्रॉपर्टी है देश
और ना मोदी जी की प्रॉपर्टी है, देश की जनता की प्रॉपर्टी है। देश की जनता को की प्रॉपर्टी बेचने का उनका कोई अधिकार नहीं है। और हम नहीं चाहते कि गांव की खेती, गांव का किसान हम पैकेट का आटा खरीदें और जो मर्जी हो वो किसान को दिया जाए। कल लोग रोटी को तरस जाएंगे अगर किसान की खेती उसके हाथ से चली जाएगी। इसके विरोध के लिए हम आज यहाँ खड़े हैं। किसान आंदोलन है वो राजनीति के लिए है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं विधानसभा। हम जानते हैं, तमाम हमको नक्सलाइट कहते हैं, तमाम पाकिस्तानी कहते हैं, तमाम लोग जो चाहते हैं वो कहते हैं, लेकिन हम किसान हैं, किसान रहेंगे। किसी के कहने से हम किसान नहीं होंगे। और जो लोग आज हमारे प्रतिष्ठा, हमारे भारत बंद के साथ खड़े नहीं हैं, हम उन दुकानों का भी बहिष्कार करेंगे। अगला चुनाव आने वाला है जी, इसमें क्या किस तरह के अगला चुनाव होगी, वो जो आज किसान है, गरीब है, दबा कुचला है, मजदूर है, वो तो ठान के रखा है कि हमें कैसे जवाब देना है। वो तो सरकार तब समझेगी, पार्टी तब समझेगी जब वो अभी आ रहे हैं, 4 दिन में चुनाव आ रहे हैं। अभी उनके नेता आएंगे, गांव में आएंगे तो उन्हें जवाब जनता देगी, किसान भी देंगे। आज किसान वहाँ रोड पे डंडा लाठी खा रहा है, जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। ये सरकार, ये सरकारी हुकूमत है कोई? ये राजनीतिकता कोई आधार है? संवैधानिक कोई पालन है ये सरकार की? ये तो सारा न्याय है। अगर एक पुत्र भूखा होता है तो अपने माँ बाप से रो के, लड़ के, झगड़ के खाना मांगता है, तो किसान भी अगर जनता बना के एक सरकार लीडर बनाती है तो वो अपने हित के लिए बनाती है कि वो गुंडा दादू या अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए बनाती है। तो ये सरकार की कमी है ना कि जनता तो बेचारा वोटिंग करता है, किसान भी वोटिंग करता है, वोट देता है कि हम सुधरेंगे, हमारा देश सुधरेगा, हमारे बच्चे सुधरेंगे, लेकिन वो नेता की वो टोपी और कुर्ता पैजामा सुधरता है। किसानों की आवाज़ मोदी सरकार को सुननी पड़ेगी। वहाँ 10 महीने नहीं, मतलब 2024 तक भी बैठना पड़ेगा, तब भी किसान अपने घर का अनाज लेकर के वहाँ बैठा हुआ है। और जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो जाते, MSP पर गारंटी का कानून नहीं बन जाता, तब तक किसान वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे मोदी योगी सरकार कुछ भी कर ले, किसान वहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।